बच्चों, छठे चैप्टर में आपका दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी एक्सरसाइज आप लेंगे जो टेंजेंट्स और नॉर्मल के ऊपर बेस्ड है। स्पर्शरेखा और अभिलंब। तो स्पर्शरेखा और अभिलंब, स्पर्शरेखा एक रेखा होती है, अभिलंब है वो भी एक रेखा होती है। अभी दोनों कहाँ होती हैं उसके लिए आप एक समझ लीजिएगा कि ये आपका कोई भी कर्व है। एक्स और वाई की जो आपके पास इक्वेशन दी जाती हैं उनसे आप एक कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं, कर्व खींच लेते हैं। तो वो कर्व आपका किसी भी तरीके का हो सकता है, एक वृत्त भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है और हाइपरबोला भी हो सकता है, और जो दीर्घवृत्त है इलिप्स वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका हमने एक वैसी आकृति लिया कि सपोज कर्व आपका इस तरीके से है। आप इसके एक बिंदु ले लीजिएगा, इस बिंदु, और इस बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो वह रेखा होगी जो इस बिंदु को टच करते हुए जाएगी, केवल इसी बिंदु को टच करते हुए जाएगी। इसी को आप स्पर्श रेखा कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा प्रवणता, यानी ये क्या हो गई, एक स्पर्श रेखा हो गई, एक सीधी रेखा हो गई। तो इसका आपको समीकरण ज्ञात करना, उसके लिए आपको दो चीज़ों का ज्ञात होना जरूरी है। जो आपने यहाँ कर्व लिया है जिस पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, उस कर्व की इक्वेशन हमें मालूम होनी चाहिए एक्स वाई। और आपने यहाँ बिंदु कौन सा लिया, इस बिंदु के निर्देशांक होंगे कुछ ना कुछ। तो इस बिंदु के निर्देशांक मान लिया है x1 y1। तो इन दोनों का होना जरूरी है कि एक तो y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स और y का एक समीकरण दिया है और एक आपको बिंदु दिया। अब आप समझ लीजिएगा कि यदि ये बिंदु हम यहाँ बना देंगे, बिंदु को बदल देते हैं, तो फिर तो ये स्पर्श रेखा भी आपकी बदल जाएगी, क्योंकि बिंदु यहाँ होने से आपकी स्पर्श रेखा इस तरीके से आएगी। तो यानी बिंदु के बदलने से स्पर्श रेखा बदल जाती है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि किसी भी कर्व पे एक निश्चित बिंदु पे एक निश्चित रेखा होती है। बिंदु बदल दोगे तो आपकी रेखाएं बदल जाएंगी, स्पर्श रेखाएं बदल जाएंगी। तो ये आपको समझना है कि प्रवणता क्या होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है कि जो आपने यहाँ स्पर्श रेखा ली है, ये जो स्पर्श रेखा है, इसका स्लोप का मतलब होता है कि ये रेखा, स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बनाती है। जितना कोण बनाती है उसका आपने टैन लिया, उस टैन के पद को, जो कोण है उसका टैन लेने के बाद जो मान आएगा उसको आपने m कहा, जिसे आप प्रवणता कहते हैं या स्लोप कहते हैं। तो यानी स्पर्श रेखा को ज्ञात करने के लिए जब आपको एक एक्स वाई की इक्वेशन दी जाती है, वहीं पे एक बिंदु दिया जाता है जिस पर स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है। इन दोनों की हेल्प से हम सबसे पहले प्रवणता ज्ञात करते हैं, जिसमें स्पर्श रेखा का एक्स एक्सिस के बीच बना हुआ कोण, उसका जब टैन ले लेते हैं, उस टैन लेने के बाद जो मान बनता है वो m है, जिसे आप प्रवणता कह रहे हैं या फिर स्लोप कह रहे हैं। फॉर्मूला समझ लीजिएगा, y इक्वल टू एफ एक्स, उसको आप क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा दोनों तरफ, इधर एफ डैश एक्स आ गया। ये जो बिंदु है, जिस बिंदु पर आपको प्रवणता ज्ञात करनी, ये बिंदु आप यहाँ दोनों तरफ रख दीजिएगा। जैसे आप एफ डैश एक्स में इस बिंदु को रखेंगे तो x की जगह x1 आ जाएगा, y है नहीं, y होता तो y का भी मान रखते। तो एफ डैश x1 जो भी मान बना वो आपका tan थीटा बनेगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स में आपने यहाँ शो कर रखा है कि जिसमें आपने x1 y1 रख दिया है। यानी डी वाई अपॉन डी एक्स में जैसे आप बिंदु x1 y1 रखोगे तो ये मान बन जाएगा m, और इधर से मान बन जाएगा tan थीटा। बस आपको ये याद रखना है। y इक्वल टू एफ एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स हो गया। आपने इसमें बिंदु रख दिया दोनों तरफ, जहां भी x और y के मान दिए गए होंगे वो x y बिंदु आप वहां पे रख दीजिएगा। इधर से आप इसे m कहेंगे, इधर से आप कहेंगे tan थीटा। यहाँ से m की वैल्यू tan थीटा है, ठीक है। इसमें आप कंपेयर करके tan का मान भी, वो थीटा का मान भी ज्ञात हम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप ये याद रखेंगे कि m प्रवणता का मान बराबर हो गया tan थीटा। इसी में आप कुछ नोट कर लीजिएगा। यदि प्रवणता m का मान 0 है, देखिएगा m किसके बराबर है, tan थीटा। m क्या है, प्रवणता है। अब आपने कहा कि अगर प्रवणता का मान 0 है, m का मान 0 हो गया और m किसके बराबर है, tan थीटा के, तो m का मान 0 रख दीजिएगा। m का मान 0 होगा तो tan थीटा का मान भी क्या हो जाएगा, 0। tan थीटा का 0 मान होने से थीटा कितना बन जाएगा, अगर tan थीटा 0 है तो वहाँ थीटा कितना है, थीटा भी 0 होगा, तो थीटा का मान 0। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा का मान 0 होने से जो स्पर्श रेखा, अब ये थीटा कौन सा कोण था, ये था स्पर्श रेखा और एक्स एक्सिस के बीच का कोण। अब इस उनके बीच का कोई भी कोण नहीं बन रहा है, इसका मतलब स्पर्श रेखा और एक्स एक्सिस समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी कोण नहीं बना है। यदि m बराबर है इन्फिनेटिव, अनंत, तो tan थीटा का मान अनंत हो गया, तो वहाँ थीटा का मान कितना बनेगा, 90 डिग्री। इसका मतलब है स्पर्श रेखा और एक्स एक्सिस के आपस में एक दूसरे के लंबवत है, स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के लंबवत है। एक हो गया आपके अभिलंब की प्रवणता, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, m,
अभिलंब की प्रवणता का आप मान समझ लीजिएगा। यदि आप स्पर्श रेखा की प्रवणता m जानते हैं तो उसका उल्टा कर दीजिएगा और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही अभिलंब की प्रवणता होगी। अभिलंब को आप ग्राफ में ऐसे समझ सकते हैं कि जहां आपने एक x और y का फंक्शन लेने के बाद उससे एक कर्व बनाया, उस कर्व पे आपने एक पॉइंट लिया x1 y1 और आपने एक ऐसी रेखा खींची जो इस पॉइंट को टच करते हुए जा रही है, इस कर्व को भी टच करते हुए लगेगी, तो ये आपकी रेखा हो गई स्पर्श रेखा। अब आपने क्या किया, इसी बिंदु पर इस स्पर्श रेखा के एक लंबवत रेखा खींचेंगे, तो इस स्पर्श रेखा के इस बिंदु पर लंबवत रेखा हो गई ये, जिसको आपने कहा अभिलंब। इसकी प्रवणता आ गई, यदि m है तो इसकी प्रवणता होगी -1/m, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता का उल्टा करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी। ये चीज़ आपको यहाँ बता दी गई है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता m है तो अभिलंब की प्रवणता है -1/m। अब आपको यह समीकरण और समझने हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण आपको दो रूप में समझना है कि जब x1 y1 आपको दिया है और m प्रवणता है। x1 y1 वो बिंदु है जो जिस पर स्पर्श रेखा खींची गई है, m उस स्पर्श रेखा की प्रवणता है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण होगा y माइनस के y1 बराबर m x माइनस x1। यानी आप इसे दूसरे रूप में सॉल्व करके ये भी कह सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी। जो y बराबर mx प्लस सी है उसमें आप समझ लीजिएगा किसी भी रेखा का एक प्रवणता और अंतःखंड रूप का समीकरण होता है वो, तो ये अंतःखंड होगा आपका ये c डिस्टेंस और थीटा आपका ये कोण बनेगा ही। यानी यदि ये रेखा है, इसका x एक्सिस से बना हुआ कोण थीटा है और ये ही रेखा y एक्सिस पे c दूरी का अंतःखंड काटती है, तो ये दूरी हो जाएगी c। तो तब आप इसे कह सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी, और m की वैल्यू जहाँ पे आप लिखते हैं tan थीटा। तो दो समीकरण आप समझ लीजिएगा। स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस के y1 बराबर m x माइनस के x1, इसे सिंप्लीफाई करके आप y इक्वल टू mx प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं। अभिलंब का समीकरण क्या होगा, y माइनस के y1 बराबर -1/m x माइनस x1। इसे भी आप हल करके y बराबर mx प्लस सी के रूप में लिख सकते हो। लेकिन ये स्पर्श रेखा का समीकरण है बिंदु x1 y1 पर जिसकी प्रवणता m है। ये अभिलंब का समीकरण है जो x1 y1 बिंदु पर खींची गई है और जिसकी प्रवणता -1/m है। ये प्रवणता -1/m अभिलंब की प्रवणता है, जिसमें m प्रवणता ये स्पर्श रेखा की प्रवणता आई हुई।